बारिश बहुत तेज़ हो रही है। अभी बारिश आजकल हो रही है बारिश, देखिए। और बिजली भी, बादल भी सब गरज रहा है और बारिश बहुत हो रही है। तो दिख नहीं रहा है, देख रहे हैं, तेज़ बारिश हो रही है। और ये सारा हाउस हेल्पर काम करके चली गई। तो आज सफाई सब हो जाता है सुबह सुबह, तो काम करने में मज़ा आता है। और हमारे आज हस्बैंड का जो है दांत टूटने वाला है, तो ये उनके लिए गुलहत्ती चढ़ाया है। क्योंकि आएंगे तो दांत तोड़वाने के बाद तो नरम खाना देना चाहिए, तो इस वजह से उन लोग के लिए गुलहत्ती चढ़ाया है। और यहाँ पर मैंने दूध बॉयल कर लिया है, और ये जो है चाय बन गई है। ये लीकर वाली चाय है, ऊपर से दूध डाला जाता है इसमें। और ये मैंने अपने लिए, ये है ब्लैक टी। ये ब्लैक टी मैंने रेडी किया है, देखिए ये ब्लैक टी। तो और ये हमारे हस्बैंड के जाएंगे जो दांत तोड़ाने, तो ये उनके लिए जो है दूध रोटी मैंने जल्दी से रेडी करके रखा है। तो दूध रोटी नाश्ता करके फिर जाएंगे दांत तोड़ाने। तो ये सुबह सुबह का आज काम रहा। ये मैंने बटर निकाल के फ्रिज से बाहर कर दिया है। और ये ब्रेड जो है, तो ब्रेड ऑमलेट चलेगा। तो यहाँ मैंने इसके लिए अंडा के लिए मैंने ये प्याज काट के रख दिया है। तो और ये है अंडा, तो ब्रेड ऑमलेट चलेगा ब्रेकफास्ट में। तो आज का हम लोगों का ये नाश्ता है। मैंने नमाज़ पढ़ लिया है, और नमाज़ ज़रूर पढ़ें, नमाज़ वक्त पे पढ़ें। और नमाज़ पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं, तो नमाज़ ज़रूर पढ़ें। आज मैंने सुबह सुबह तिलावत कर लिया, और तिलावत से मैं फ़ारिग हो गई हूँ। तो सुबह तिलावत करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको दिल को सुकून भी मिलेगा। और ज़रूर तिलावत करें। मैंने सारा सुबह सुबह कर लिया, सारा वर्क कर लिया। अब काम करने के बाद मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो मैं अपने ब्रेकफास्ट करूँगी। और मैं किसी का कुछ सुनूंगी नहीं, मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। तो ये देखिए मेरा ब्रेकफास्ट, ये है बॉयल अंडा और पीनट बटर के ब्रेड के साथ। तो मैं ये ज़रूर ये नाश्ता करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो आज का मेरा मौजू है कि बच्चे जो है ज़िद जो करते हैं, तो बच्चे को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मैं एक बार का वाक़या मैं बताना चाहूँगी कि मेरे रिलेटिव में, तो मैं गई थी उनके घर। तो थोड़ी छोटी छोटी बात पर बच्चे रो रहे हैं, बच्चे ज़िद कर रहे हैं, बच्चे ज़मीन पर गिर जा रहे हैं, ज़मीन पर गिर के रो रहे हैं। तो इस तरह से ज़िद कर रहे हैं बच्चे। तो बच्चे, मैं तो देख के बहुत हैरान थी कि वे इतने बच्चे इस तरह से क्यों कर रहे हैं। अब कुछ भी छोटी सी बात, अगर पैसा नहीं दिया तो उसके लिए चिल्ला रहे हैं, बच्चा चिल्ला रहे हैं। और अगर कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया तो उसके लिए चिल्ला रहे हैं। और कुछ बात नहीं सुना गया तो उसके लिए चिल्ला रहे हैं। तो बच्चे जो है बहुत ज़िद कर रहे थे। तो और अब उस बच्चे को कंट्रोल करने के लिए, उसको चुप कराने के लिए, उससे भी ज़्यादा उसके मम्मी चिल्ला रही थी या उनके पापा चिल्ला रहे थे। तो ये है कि इस तरह से कंट्रोल तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चे को तो कंट्रोल करना है तो बहुत इत्मीनान से, सुकून से, अच्छे संजीदा मिजाज से तो इसको समझाना है, बहुत अच्छे से प्यार से बताना है कि देखो बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे किया जाता है, इस तरह से नहीं होता है। तो बच्चे को समझाना ज़रूरी है। तो हर हाल में अगर बच्चा ना समझना चाहे तो उसको थोड़े देर के लिए आप छोड़ दीजिए, रोने दीजिए, जो कर रहा है करने दीजिए, लेकिन खामोश हो जाइए। तो ये यानी उसके साथ साथ चीखिए मत, चिल्लाइए मत। जो बच्चा चिल्ला रहा तो मम्मी भी चिल्ला रही हैं या पापा भी चिल्ला रहे हैं, तो घर में जितने भी हैं सब चिल्ला रहे हैं, नहीं। उसको जो है हमको बहुत अच्छे से कंट्रोल करने आना चाहिए।
कि बच्चे को जो है, क्योंकि मैंने देखा है कि एक बच्चा जो है बहुत ज़िद कर रहा था, रो रहा था, रात भर सोने नहीं दे रहा मम्मी पापा को। और उसको मैंने देखा कि एकदम सुकून के साथ इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, लेकिन मम्मी उसकी एकदम खामोश बैठी हैं, एक ज़रा कुछ नहीं बोल रही हैं, एकदम खामोश। तो और इतना चीख रहा है, इतना रो रहा है। तो देखा कि मेरे रोने पर और मेरे चीखने पर कोई एक्टिविटी नहीं कोई कर रहा है, तो खुद ही घंटों रोया, घंटों रोने के बाद वो खुद ही अपने आप शांत हो गया, खुद सो गया। तो ये मैंने देखा कि ये बच्चे को अगर ज़्यादा चीखा जाता है, डांटा जाता है, चिल्लाया जाता है, तो बच्चा और बिगड़ता है, और उस चीखने चिल्लाने की वजह से बच्चा भी बर्बाद होता है, ज़िद उसका बढ़ जाता है कि उसको ज़िद और ज़्यादा आ जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए हम लोगों के अंदर। तो बच्चे को कंट्रोल करने के लिए एकदम खामोश संजीदा मिजाज से, बहुत ठंडा मिजाज से जाके बच्चे के पास में जाके बैठ के बात करना चाहिए कि हाँ आप बताओ तुमको क्या चाहिए, या क्या बोलना चाह रहे हो, या तुमको कुछ चाहिए। तो ये जो है इस तरह से पूछना चाहिए कि अगर कुछ भी काम करना चाह रहा है तो उसको उसके साथ में हेल्प कीजिए। अगर पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ने के टाइम में भी उसकी हेल्प कीजिए कि किस तरह से। अगर जैसे अगर पढ़ने बैठा है, अब मम्मी पढ़ाना नहीं जानती हैं, तो बच्चे को जो है बैठे हैं तो पढ़ने तो बोल दी कि बैठो पढ़ने के लिए। अब वो बच्चा कैसे पढ़े? तो जब मम्मी कुछ समझाएंगी या बताएंगी या पेरेंट्स बताएंगे समझाएंगे तो ही ना बच्चा आगे पढ़ेगा, पढ़ पाएगा। तो बच्चे को बस बोले किताब लो बैठ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ, तो इस तरह से नहीं होता। बच्चे के साथ में थोड़ा शुरुआत में जैसे अगर कुछ बताना है समझाना है तो 1-2 बार पहले समझाना पड़ता है, फिर पढ़ाना पड़ता है, बताना पड़ता है, तभी बच्चे आके पढ़ते हैं। तो या टीचर भी अगर के पास भी जाते हैं तो बच्चे ऐसे नहीं पढ़ने लगते हैं बच्चे। तो बच्चे के साथ में टीचर को पहले लगना पड़ता है। मैंने देखा है कई टीचरों को ये हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के लिखाते हुए देखा है, इस तरह से लिखो, ऐसे लिखो। तो कई टीचर लोगों को हाथ पकड़ के लिखाते हुए देखा है शुरुआत में, स्टार्टिंग में। तो ये होता है, इस तरह से करना चाहिए हम लोगों को ये बच्चे के साथ में। तो ये तब बच्चे जो है आगे पढ़ते हैं। और कोई भी बात डांट के नहीं बोलना चाहिए, कि चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए, बहुत समझा के बोलना चाहिए। तो ये ज़रूर हम लोगों को करना चाहिए, अगर तब जाके बच्चे जो है समझ के चलेंगे और समझदार बनेंगे। और मैंने और भी ये देखा है कि बच्चे के साथ अगर आप देखिए अच्छे से बात कीजिए, बहुत ठंडे मिजाज से बात कीजिए, तो आज उसको समझा के बात कीजिए, तो बच्चे भी समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ हाँ मम्मी, हाँ मम्मा, इस तरह से कि आप क्या बोलना चाह रही हैं। तो बच्चे भी समझदारी आती है उसमें कि हमको क्या करना चाहिए। बच्चे भी समझते हैं अगर मम्मी पापा अगर उसको समझाने के लिए कोशिश करते हैं तो प्यार से। तो इसीलिए है कि बच्चे के साथ प्यार से हैंडल करना चाहिए। और ये एक चीज़ हम सबको करने के लिए कोशिश करना है। तो ठीक है, फिर शाम का 4 बज रहे हैं और ये देखिए मैं ऐसे निमकी बना रही हूँ शाम के लिए, थोड़ा सा स्नैक्स के लिए थोड़ा ज़रूरत होता है कभी कभी, जैसे चाय, थोड़ा हल्की चाय और हल्की भूख के लिए ये सही है। तो ये अभी मैं बना रही हूँ। और नमाज असर के जो है मैं पढ़ चुकी हूँ, और नमाज फारिग होने के बाद अब इन लोगों को चाय और ये स्नैक्स में दिया जाएगा। तो आप लोग इस तरह से स्नैक्स बनाया तो करती होंगे ज़रूर, क्योंकि हर जगह ही इस तरह से बनता है। तो अपनी दुआओं पर यकीन रखिए और दुआ जो है हमेशा करती रहिए। और वो रहमान है और बहुत बड़ा रहीम है जो दुआओं को हमेशा कबूल करने वाला है। तो दुआओं पर आप अपना यकीन रखिए और दुआ हमेशा हर चीज़ किसी के लिए कीजिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने लिए, अपने घर वाले के लिए, अपने रोज़ी के लिए, रिस्क के लिए, जो रिस्क में इजाफा हो उसके लिए। तो दुआ हर चीज़ के लिए कीजिए, तो वो रहमान है।
तो जो दुआओं को कभी रद्द नहीं करता, इसलिए दुआ ज़रूर करें। और ठीक है, फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आज का मौजू भी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर मैं आऊँगी और एक नया मौजू लेकर आऊँगी। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर वॉच करें ज़रूर। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।